जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी कार्तिक स्नान करते हैं या कार्तिक स्नान करने के बाद गंगा जी नहा के आते हैं, उनकी पूजा पाठ जब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक कि वो कार्तिक पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली परवा पर चिड़ा चिड़ी की कहानी ना सुन ले। अब ये चिड़ा चिड़ी की कहानी की क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, चिड़ा चिड़ी की कहानी के टाइम आपको क्या करना है और कि क्या क्या चीज़ों को आपकी सावधानी बरतनी है, तो मैं आपको ये सारी बातें ही बताने वाली हूँ चिड़ा चिड़ी कहानी सुनने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति जो अपने घर के बनाने की कामना कर रहा है, जो चाहता है कि मेरा घर जल्दी से जल्दी बन जाए, अगर वो चिड़ा चिड़ी की कहानी परवा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन परवा के दिन सुनता है, तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, उसका घर बहुत जल्दी बन जाता है। तो चिड़ा चिड़ी की कहानी आप लोग कैसे सुन सकते हो? तो चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए पहले तो आप लोगों को कुछ सामग्री लेनी होगी। वो सामग्री मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 5 दिए लेने हैं, आप हो सके तो उन्हें देसी घी के जला दें। 5 दिए के साथ आपको जो दान करना है, एक कटोरी में खिचड़ी चावल और कुछ रुपए रख के आप उसे दान कर सकते हो। थोड़ा सा आटा लेना है, आटा गूंथा हुआ, जिससे कि आप चिड़ा चिड़ी की आकृति बना सके। एक आटा लेना है, थोड़ा सा आटा आपने ले लिया। आपको लेना है आटा, वो पिसा पिसाया चून लेना है आटा, जिससे आपको अपना जो चिड़ा चिड़ी वाला घर है, जैसा घर आप बनाना चाहते हो, जैसे घर की आप मनोकामना कर रही हो, वैसा घर आपको उससे बनाना है। और आप चाहे तो चावल से भी वो घर बना सकते हो। उसके बाद आपको एक जल के लोटे में पानी लेना है। पानी साफ लेना है, तांबे के में या पीतल के में, जैसा भी पात्र हो। और प्रसाद के रूप में आपको खील बतासे, जो दीपावली के लिए बचे होते हैं, वो आपको लेने हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको आटे या चावल से चिड़ा चिड़ी का घर बनाना है। उसके बाद चिड़ा चिड़ी के घर का जो बनाया है आपने, वहाँ पर बतासे और खील रखे, उनका भोग लगाना है। फिर जो जितने भी घर आपने बनाए हैं, जैसे आपने 4 घर बनाए हैं, तो उनका दरवाज़ा आप लोगों को ध्यान रखें कि उनका दरवाज़ा आपको अवश्य बनाना है। और दरवाज़ा बनाकर सभी पर आपको दिए जलाने हैं, दिए उज्जवल करने हैं। जो आपने 5 दिए रखे थे, वो 5 दिए आपको वहाँ उज्जवल करने हैं। और 2 आपको मोमबत्ती लेनी है। जो जो आपने घर बनाया है, उसके मेन दरवाजे पर आपको 2 मोमबत्ती लेनी है, रखनी है। अब आपको कहानी सुननी आरम्भ करनी। कहानी सुनते वक्त आपको अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल, थोड़ा सा खील और बतासा लेके ये कहानी सुननी है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ चिड़ा चिड़ी की आखिर कहानी है क्या। ये कहानी कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन, मतलब पड़वा के दिन पढ़ते हैं या सुनते हैं। और ये कहानी सुनने से हर किसी की सारी मनोकामना पूरी होती है। हर किसी का जो घर बनाने के सपने देख रहे हैं, वो सारे सपने पूरे होते हैं। कि क्या थे कि एक बार 4 चिड़िया होती हैं, वह चारों कार्तिक क्या करती है, वो चारों कार्तिक स्नान करती हैं। तो पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि आज खिचड़ी बनाते हैं। क्या सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी चावल दाल तत्ता जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते और उसके बाद क्या करते हैं, हम खिचड़ी खाते। एक चिड़िया नहा कर आ गई, बाकी नहीं, उसे भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। क्या खा ली? खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। और जब तीसरी चिड़िया आई तो उसने क्या किया, उसने खुरचन, मतलब जो खुरचनी होती है, वो उसने खा ली। खाने के बाद क्या हुआ, चारों मर गई। अब चारों मरने के बाद वो क्या क्या बनी। जिस चिड़िया ने भाप का पानी पिया था, भाप खाई थी, वह राजा की राजकुमारी बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वह कुम्हार के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खाई चिड़िया ने खिचड़ी खाई, वह ब्राह्मण के घर जन्मी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई, वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन जाती है। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की क्या बन जाती है, राजकुमारी की सहेली बन जाती है। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई और राजकुमारी बनी। चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपनी इस दासी और अपनी सहेली को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि आप ले जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमारी ने फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा कि बेटा अब क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे हथनी भी दो। तो लेकिन हथनी जाने के लिए उठी नहीं। तो राजकुमारी ने उनके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कहने लगी, जिसे सुनकर हथनी अब उठ चली। तो राजा यह सब देख रहा था। उसने कहा, तलवार निकाल कर कहा, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम बताओ तुम हो कौन, तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो राजा की बात सुनकर उसने बताया कि पिताजी, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मगर मुझे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी जो मैं इनको बता रही थी। तो इस तरह राजा ने तो कार्तिक स्नान का महत्व तो राजा को लगा कि कार्तिक स्नान का इतना महत्व होता है।
तो राजा ने कहा कि अब हम भी कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान दक्षिणा करेंगे। तो राजा ने भी ऐसा ही किया। तो इस प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है। जो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करता है, उसके बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनते हैं, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस तरह से चिड़ी चिड़ा की कहानी ख़त्म होती है। तो चिड़ी चिड़ा की कहानी हम जब तक ख़त्म नहीं सुनते, जब तक हमारी कहानी जब तक समाप्त पूरी नहीं होती, जब तक हम की भगवान गणेश जी की कहानी ना सुन ले। तो इसके बाद हम भगवान गणेश जी की कहानी सुनते हैं कि एक बुढ़िया होती है, वो रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाती है। वो गणेश जी डेली बनाती है और वो डेली बह जाता है। तो सामने ही राजा का घर बन रहा होता है, राजा का महल बन रहा होता है। तो बूढ़ी माँ उनके पास जाती है और कहती है कि भैया मिस्त्री साहब, तुम मेरा एक सीमेंट का गणेश जी बना दो। तो उसने मिस्त्री जी ने बोला कि इतने में तेरा घर बनाऊंगा बुढ़िया, इतने तो मैं अपनी दीवार बना लूँगा, जा तू अपना काम किसी और से करा। तो बुढ़िया को गुस्सा आया कि जब उसने उसका काम नहीं किया, उसको गणेश जी बनाने से मना कर दिया। तो बुढ़िया ने कहा, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, जो तेरा ये घर, ये तू राजकुमार की, जो राजा की जो महल की दीवार बना रहा है, ये टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री जितनी भी दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, मिस्त्री जितनी भी दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए। ये देखकर मिस्त्री अब दुखी हुआ। राजा आया, राजा ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो मिस्त्री ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात थी। उस बुढ़िया ने मेरे से कहा, मैंने उससे कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे शराब दे के चली गई। तो राजा ने बुढ़िया माँ को बुलाया और बूढ़ी माँ से कहा कि बूढ़ी माँ, मैं तेरे लिए सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, मैं तेरे लिए सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, पर तू मेरी ये दीवार सीधी करा दे। तो ये बातें गणेश जी भगवान जी सुन रहे थे। उन्होंने राजा की दीवार सीधी कर दी और बूढ़ी माँ को गणेश जी सोने के मिल गए। जिस तरह गणेश जी भगवान ने बूढ़ी माँ की मनोकामना पूरी की, जिस तरह गणेश जी ने राजा की दीवार सीधी करी, उसी तरह गणेश भगवान सभी की दीवार, सभी के घरों का निर्माण करे, सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इस तरह से हमारी जो चिड़िया चिड़ी की कहानी होती है वो संपूर्ण होती है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे हाथ में खील बतासे उनमें से थोड़ा सा भोग चिड़िया को, और जो जो हमने घर बना है उनमें सारे में से भोग आपको रखना है। तो इस तरह हमारी चिड़िया की कहानी पूरी हो जाती है। जो कलश में जल का पानी है उसे आप सूर्यदेव को दे सकते हो, और जो आपने दान के लिए दक्षिणा रखी है उसे आप ब्राह्मण को या किसी गरीब को वो चीज़ आप दान कर सकते हो। ऐसे करने से आपको आपकी कार्तिक पूर्णिमा का फल है जो वो डबल हो जाता है। क्योंकि जब तक कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पूर्ण नहीं माना जाता, जब तक कि आप चिड़ा चिड़ी की कहानी ना सुन लो। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो कहानी बताई है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को भी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों।